हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों को जैसे ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछता है, मैं अब आप लोग को वैसे ही क्वेश्चन मात्र विभिन्न सेकेंडों में सब ट्रिक पर सॉल्व कराऊंगा। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है रूट में 6 फिर प्लस रूट में 6 फिर प्लस रूट में 6 फिर प्लस डॉट डॉट का हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो संख्या है रूट के अंदर उसका हम गुणनखंड करते हैं। जैसे हम यहाँ पर 6 का गुणनखंड करते हैं तो 6 का गुणनखंड हमारा हुआ 2 गुणे 3। हमको 6 का ऐसा गुणनखंड ढूंढना है कि दोनों का अंतर 1 हो। ऐसे हम 3 में से 2 को घटाएंगे 1 आएगा। तो अब हमें वैसा ही गुणनखंड ढूंढना है 6 का कि अगर हम दोनों संख्याओं का अंतर करें तो 1 आए। जैसे 3 दूना का 6 और 3 में से 2 गया 1। लेकिन हम इनमें ये देखते हैं कि जो बड़ी संख्या है 3 है और छोटी संख्या 2 है। लेकिन जो हमारा सवाल है उस सवाल में प्लस प्लस है। अगर जब हमारे सवाल में प्लस प्लस हो तो जो खंड की जो बड़ी संख्या होती है, जो फैक्टर की जो बड़ी संख्या होती है, वही संख्या इनका उत्तर हो जाता है। यानी इसलिए ये हमारा 3 इनका उत्तर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब वैसे ही हम 110 फिर माइनस। अब हमारा जो क्वेश्चन है माइनस माइनस में आ रहा है। तो जैसे 110 का गुणनखंड करेंगे तो अब हमारा खंड बनेगा 11 गुणे 10 यानी 11 यानी 11 दहा में 110। जब हमारा क्वेश्चन माइनस में हो तो जो संख्या छोटी होती है वो हमारा उस क्वेश्चन का राइट उत्तर होता है। तो इसलिए 11 बड़ा है 10 छोटा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। फिर वैसे ही 56। अब हमारा है 56। अब हम 56 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि अगर 56 का गुणनखंड करते हैं 8 गुणे 7। हमको ऐसा गुणनखंड ढूंढना है कि ताकि दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। तो 8 7 56 और 8 में से 7 घटाएंगे 1। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी क्वेश्चन है वो माइनस माइनस में है। तो हमने बताया है कि जब संख्या माइनस में हो तो जो संख्या छोटी होती है वही हमारा उत्तर होता है, यानी 7 हमारा छोटा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम आते हैं 30 अगले क्वेश्चन में। जो अगला क्वेश्चन हमारा बना है वो है 30। तो 30 का जो हमारा खंड होगा 6 5 30, क्योंकि हमको अंतर 1 आना चाहिए। यानी इस स्थिति में अब हमारा सवाल प्लस प्लस में है तो बड़ी संख्या जो होगी हमारा राइट उत्तर होगा। जो बड़ी संख्या है वो है 6, तो इस ऑप्शन का उत्तर होगा फर्स्ट यानी 6। फिर वैसे ही अब हमारा है कि x बराबर रूट में 85 फिर प्लस रूट में 85 फिर प्लस रूट में 85। अब कह रहा है कि x का वैल्यू बताइए। तो x का वैल्यू अब हम 85 को लिखते हैं। तो अब हमारा जो खंड होगा वो होगा हमारा 85। तो अब हमें 85 का ऐसा खंड ढूंढना है कि अंतर 1 आए। तो आप बताइए कि 85 का खंड हमको ऐसा ढूंढना है कि अंतर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो सबसे पहले हम आपको 6 नंबर बताते हैं, उसको बाद हम 5 बताते हैं। तो अब जो हमारा होगा ये रूट में 72 फिर प्लस रूट में 72 फिर प्लस रूट में 72। तो अब हम 72 का खंड करेंगे तो हमारा बनेगा 9 गुणे 8 9 8 72। तो फिर 72 को यानी सबसे जो बड़ी संख्या हमारी है वो है 9। तो इस ऑप्शन का 3 नंबर ऑप्शन जो है सही है। अब हमको ऐसा खंड ढूंढना है 85 का कि अंतर 2 आए। चलो हम इसको अगले सवाल में बताते हैं। अब हमारा चलेगा टाइप नंबर सेकंड।
अब हम आपको टाइप नंबर सेकंड बताते हैं। जो टाइप नंबर सेकंड है, अब जब हमारा फैक्टर ना बने तब, जब हमारा गुणनखंड न बने तब हम सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, मात्र विभिन्न सेकेंडों में। जैसे अब हमारा ये क्वेश्चन है रूट में 17 प्लस रूट में 17 प्लस रूट में 17 प्लस यानी इन्फिनिटिव तक। तो जब हम इनको सॉल्व करना है तो हमको एक छोटा सा ट्रिक याद करना है। वो हमारा ट्रिक है अंडर रूट में 4a+1/2। यही हमारा छोटा सा ट्रिक है। जहां हमारा a है हम वहां पर इन 17 को पुट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर रखते हैं 4 गुणे 17 फिर प्लस 1 और बाई 2, तो यानी कि 17 चौके 68 और 1 69 हुआ रूट में 69। उसके बाद हम क्या करते हैं 69 प्लस 1/2। इस क्वेश्चन का हमारा जो उत्तर हुआ ये राइट उत्तर हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 17 को रखते हैं। अब 17 रख करके 4 से गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद 1 क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जब हमारी संख्या प्लस प्लस में है तब हम यहाँ पर +1 जोड़ते हैं। तो जैसे 17 चौक 68 प्लस 17 चौक 68 और 1 रूट 69 और जो आपके +1 है वही हमारा इधर भी +1 है और पूरा का बटा 2। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हुआ। फिर वैसे ही हम इनको सॉल्व करते हैं। लेकिन जब संख्याएं प्लस प्लस में हो तो इन सूत्र में +1 जोड़ते हैं और जब संख्याएं माइनस माइनस में हो तो हम इनमें एक माइनस घटा देते हैं। वैसे ही सॉल्व करते हैं। जैसे अब हमारा हुआ अंडर रूट में 4 गुणे 13 +1। अब हमारा क्वेश्चन माइनस में है तो हम एक माइनस को घटा देंगे और बटा का 2 यानी कि 17 चौके 68 यानी कि 13 चौके 52 और 1 53 यानी कि अंडर रूट में 53 - 1/2 यानी जो हमारा उत्तर हुआ अंडर रूट में 53 - 1/2 जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इनके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है जो कि वो हमारा ट्रिक है ये वाला। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा होगा अंडर रूट में 4 और 6 -3। जब हमारी संख्याएं प्लस से स्टार्ट हो तो हम +1 जोड़ते हैं और जब संख्याएं हमारी माइनस से स्टार्ट हो तो हम -1 घटाते हैं यानी पूरे के बटा 2 यानी कि 4 छके 24। अब 24 में से 3 घटा देंगे तो मिलेगा हमारा अंडर रूट में 21 फिर +1 और पूरा का बटा 2 जो कि अब हमारा इनका ऑप्शन जो है ये वाला सही है। अब वैसे ही हम करते हैं। अब जो हमारा होगा ये वाला 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर में कैसे हम सॉल्व करेंगे। फिर अंडर रूट में 4 गुणे 11 फिर -3। लेकिन अब हम देखते हैं कि इनमें माइनस है तो हम -1 को घटा देंगे और पूरा का बटा 2 यानी 11 चौक 44। अब 44 में से 1 गया 41 अंडर रूट में 41 - 1 और पूरा का बटा 2 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब हमारा होगा टाइप नंबर थर्ड। अब आपका है टाइप नंबर थर्ड। ये हमारा है रूट में 11 फिर प्लस रूट में 21 प्लस रूट में 16। अब हम ऐसे सवाल को यानी पीछे से सॉल्व करते हैं। जैसे अब हमको मालूम है कि जो रूट में 16 है
वो किन का वर्ग है, तो 4 का। तो ये बताइए, ये हमारा 4 का वर्ग हुआ। तो अब हमारा इधर से √16 हटा तो यहाँ पर क्या आ गया, 4। अब हम 21 में 4 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 25। यानी अब रूट में 25 किन का वर्ग है, 5 का। अब हम 5 में 11 जोड़ देंगे, कितना बनेगा, 16। और 16 किन का वर्ग है, 4 का। यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। फिर सेम वैसे ही इनको सॉल्व करते हैं। यानी हमारा है √49 किन का वर्ग है, तो 7 का। अब हम 57 में 7 को ऐड करते हैं तो बन गया हमारा 64। यानी रूट में 64 किन का वर्ग है, तो 8 का। रूट में 64 8 का वर्ग है। अब 136 में 8 को ऐड करते हैं, 136 में 8 को, तो अब हमारा बना 144। और 144 किन का वर्ग है, तो 12 का। अब हमारा ये 3 नंबर क्वेश्चन, यानी 81 किन का वर्ग है, तो 9 का। 81 हमारा 9 का वर्ग है। और फिर अब हम 9 में 9 को ऐड करते हैं तो 9 9 18। 81 हमारा 9 का वर्ग है। अगर हम 81 9 का है तो 9 में 9 को ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 18, जो कि 18 किसी का वर्ग नहीं है। अब हम इनको, ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है। अब हम चलते हैं इनमें। जो हमारा 16 है वो है 4 का वर्ग। जब हमारा 16 4 का वर्ग है तो अब हम 20 में से 4 को घटाते हैं। अब हम 20 में से 4 को घटाते हैं तो 10, फिर बचा 16। फिर 16 हुआ, 16 किसका वर्ग है जी, 4 का। फिर 29 में से 4 घटाते हैं, बचा हमारा 25। 25 किन का वर्ग है, 5 का। फिर 30 में से 5 घटाते हैं, बचा 25। 25 किन का वर्ग है जी, फिर हमारा 5 का। फिर वैसे ही सेम सॉल्व करते हैं इनको। 29 और 7 को ऐड करते हैं, यानी 29 और 7, 36। 29 और 7 को ऐड करते हैं तो बना 36। 36 किसका वर्ग है जी, 6 का। अब हम 19 में 6 को ऐड करते हैं तो बना हमारा 25। 25 किनका वर्ग है जी, तो 5 का। फिर 11 में हम 5 को ऐड करते हैं तो हमारा बना 16। 16 किनका वर्ग है जी, तो 16 वर्ग है 4 का। तो अब हम 5 में 4 को ऐड करते हैं, हो गया 9। 9 किनका वर्ग है जी, 3 का। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं।